हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टेंस करने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टेंस करने वाले हैं। तो इस टेंस की पहचान पहले हम बता देते हैं। तो देखिए, इस टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं उन सभी के अंत में आया, गया, नाचा, गाया, सोया यही आता है। कभी भी इस टेंस के अंत में है, था ये नहीं आएगा। बस आया, गया, जैसे वो आया, वो गया, उसने खाना खाया, तो ऐसे ही वाक्य में ये टेंस ख़त्म होता है हमेशा। तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है ता, ते, ती। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि इसके साथ ता, था, ता, थी, ता, थे ये भी लग जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम होता है। और मैं आपको बता दूं कैसे होता है। जब नन एक्शन वर्ब यूज़ होता है इस टेंस में तब। तो फील, जैसे फील, तो फील में क्या है, फील एक वर्ब है, महसूस करना। ये एक्शन नहीं है, इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है, ये बस फील हो रहा है यानी महसूस हो रहा है। तो ऐसे वर्ब जहाँ पर भी होते हैं इस टेंस के वाक्यों में, ऐसे वर्ब जब यूज़ होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, तब जाके आप इस वाले को प्रयोग करते हो, ता थे, ता थे। वरना आप आया, गया, नाचा, गया, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, आया, गया, नाचा, सोया ये वाला। तो आप इसे याद कर लीजिए। और जो ये ता थे, ता था, इसके लिए ज़्यादातर यूज टू और वुड का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से अब इस टेंस को भी हम सीख लेते हैं। तो पहले आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी। आया, गया वाक्य में जहाँ पर भी आप देखें ऐसे, उसमें है और था ये नहीं होना चाहिए बस। तो ये नहीं होगा। आया, गया, नाचा, सोया, लड़ा, भागा, ऐसे कोई भी वाक्य ख़त्म हो रहा होगा तब जाके आप इस वाले टेंस का प्रयोग करोगे। तो अब हम इसके रूल देख लेते हैं। तो ये पहला रूल है, दूसरा रूल है और तीसरा रूल है। तो ये तीन बस रूल है इस टेंस के, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। तो इन तीनों ही को हम एग्जाम्पल के रूप से और अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा इनके उपयोग। तो देखिए, पहला रूल हमारा ये है कि पहला वर्ब, उसके बाद पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल आसान सा है और इस वाले जो टेंस का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे है कि इसका प्रयोग हम करेंगे कैसे। जैसे कि मैं आधी रात को घर पहुँचा, तो इसकी पहचान हो गई पहुँचा। इसमें लास्ट में ना है ना था है, पहुँचा है। तो इसकी पहचान हो गई कि इस वाले रूल के हिसाब से इसे बनाना है। ये हिंदी है, इसे इंग्लिश में इस वाले रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। तो पहले क्या है, पहले मैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट ये मांग रहा है तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का आई लगा दो। उसके बाद वर्ब मांग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, आया, पहुँचा। तो पहुँचा, घर पर वो पहुँच गया, तो पहुँचना हो गया वर्ब। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच, रीच होता है इसका फर्स्ट फॉर्म पहुँचने का, और फिर सेकंड में लग जाएगा ईडी, हो गया रीच्ड। तो ये हो गया। अब क्या मांग रहा है ये, अब ऑब्जेक्ट मांग रहा है, बस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर। कहाँ पर ये पहुँचा, घर पर, तो होम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा होम भी हो गया है। तो अब बाकी का जितना भी बचा वो सब हम आगे लिख देंगे। जैसे कि कहाँ पर पहुँचा, घर पर, यानी 8 मिड नाइट, यानी आधी रात को पहुँचा ना वो। तो ऐसे आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। तो सेकंड एग्जाम्पल के रूप से एक और बार इसे बनाते हैं, एक और वाक्य बनाते हैं इस रूल के हिसाब से। राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। अब हम इसे बनाते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो राधा है हमारा सब्जेक्ट, तो मैंने राधा लिख दिया। अब क्या चाहिए इसे,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? गाना। गाना गाने का काम हो रहा है ना, और गाना गाने को सिंग कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। तो संग हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म, तो मैंने ये भी लिख दिया। और अब अब क्या चाहिए? अब चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें गाना। क्या? गाना है ऑब्जेक्ट। तो राधा ने गाना गाया, तो गाना, तो गाने को क्या बोलते हैं? सॉन्ग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, एक गाना गाया। तो इस तरीके से हमने इसे भी बना लिया। तो उसके बाद क्या है? बिजली भाग गई। बिजली भाग गई। अब इसे भी बनाते हैं। तो पहले क्या है? बिजली। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका बिजली, तो बिजली को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वैसे मैंने ये जो भी हिंदी में लिखे हुए हैं उन सभी का मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे उन सभी के हिंदी का इंग्लिश भी है। जैसे यहाँ पे मैं आधी रात को घर पहुँचा, इसका ये रहा, यहीं पे है, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। तो जैसे हिंदी इंग्लिश ये आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ताकि तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गया। उसके बाद है, उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? वर्ब भाग, यानी भाग गया। भाग गया, तो भागने को गो बोलते हैं, लेकिन हमें इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, तो वो हो जाएगा वेंट। तो यहाँ पे वेंट मैंने याद लिख दिया। और अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्ट क्या है? बिजली भाग गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आउट लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाकी कुछ भी है वो सारा का सारा लिख देंगे। देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो कुछ भी बचा अदर में हम वो सभी को लिख देंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दूसरा रूल, सब्जेक्ट डिड नॉट। तो आपको ये समझ लेना है कि सिर्फ इसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, और बाकी किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ इसी में। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो अब इसे भी बनाते हैं। इसका दो मैंने एग्जांपल ले रखा है, उससे हम बनाते हैं। तो जैसे कि है, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। इसमें नहीं की बात आ गई, यानी ये नेगेटिव वाला सेंटेंस बनेगा। तो बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? मायावती। तो मायावती आप लिख देंगे, ये एम से आप मायावती समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद चाहिए डिड नॉट। तो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, हाँ, तो डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट, तो डिड नॉट हो गया। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? तो कंटेक्ट आपका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं थी, तो कंटेंट आपका वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या नहीं लड़ा? इलेक्शन। तो आपका इलेक्शन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो अब इलेक्शन हम लिख देंगे यहीं पे, इलेक्शन। तो आप समझ लीजिए। तो ऐसे हमने एक वाक्य इसका बना दिया। तो एक और बना देते हैं, यहीं पे एक और। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। अब इसका बनाते हम, किसका कैसे बनेगा? तो यहाँ पे है, पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। पिताजी सब्जेक्ट है, तो फादर। फादर। फिर उसके बाद है डिड नॉट। तो डिड नॉट आप साफ सीधी लगा दीजिए। जहाँ पर भी नहीं का प्रयोग होगा वहीं पे आप इस वाले रूल का प्रयोग करोगे। जैसे मैं नहीं पहुँचा, नहीं आया ना, तब आप प्रयोग करोगे। अगर सिर्फ पहुँचा की बात हुई, कि अगर कि जैसे मैं पहुँचा, तो पहुँचा की बात हुई, इसमें नेगेटिव नहीं आया, नॉट नहीं आया, तो आप ये वाले रूल का प्रयोग नहीं करोगे। आप उसी रूल का प्रयोग करोगे जो अभी हमने सीखा, इस वाले का प्रयोग आप करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज पिताजी ऑफिस नहीं गए।
तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पिताजी यानी फादर, एफ से फादर हो गया। उसके बाद है डिड नॉट, तो डिड नॉट आपने लगा दिया। उसके बाद है वर्ब, वर्ब क्या है आपका, गो, यानी क्या पिताजी नहीं ऑफिस गए, यानी पिताजी ऑफिस नहीं गए, तो जाने की बात हो रही है ना, तो गो, तो आप गो लिख दीजिए। टू, गो के बाद टू लगता है तो आप लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस, कहाँ पे नहीं गए, ऑफिस में नहीं गए, ऑफिस, तो ऑफिस, तो ओ से आप ऑफिस समझ लीजिए। तो क्या बना, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, और कब नहीं गए, बाकी का जितना भी आया, जितना भी बाकी का बचा उसे आप बाकी का लिख देंगे। जैसे पिताजी आज ऑफिस नहीं गए, आज है ना, तो आज आपका अदर में आ जाएगा, तो टुडे, इसे आप टुडे लिख दोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ताकि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। जैसे टुडे द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, तो टुडे पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो कोई भी टेंशन नहीं आपको, लास्ट में लिख लो या फिर पहले लिख दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला रूल है हमारा ये वाला, इसमें क्या है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी प्रश्न की बात आए, जैसे क्या तुमने मुझसे बात की, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कुछ पूछा जा रहा है, क्या तुमने मुझसे बात की, तो ये प्रश्न वाक्य हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में आप इस वाले रूल का प्रयोग करोगे। तो वाक्य बना के आपको अच्छे से समझाते हैं, क्या तुमने मुझसे बात की, तो इसमें इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। हाँ, इसका जवाब हाँ या ना में आपको मिल सकता है। अगर आप पूछोगे क्या तुमने बात की, क्या तुमने मुझसे बात की, तो वो बोल सकते हैं हाँ की, और ये भी बोल सकते हैं कि नहीं की, तो नहीं या हाँ में जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसमें हम WH का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो सीधे हम यहीं से प्रयोग करते हैं। तो पहले डिड है, लिख दो डिड। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका ही, क्या उसने, उसने, उसने कौन है, वह है, उसने वह, तो वह के लिए आप ही का प्रयोग करते हो, तो ही। तो उसके बाद नॉट है, लेकिन नॉट इस वाक्य में क्या नहीं का प्रयोग हुआ है, क्या उसने बात की, नहीं, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब मांग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, क्या उसने तुमसे बात की, तो बात करना टॉक, टॉक कहलाता है, तो आप यहाँ पे टॉक लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसने तुमसे बात की, तुमसे, ऑब्जेक्ट है तुम यानी यू, तो क्या बना आपका, डिड ही टॉक यू, डिड ही टॉक यू। तो ऐसे आपने बना लिया। यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पर भी दे रखा है, अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगला है, तो अगले में हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें आप नहीं भी होगा, यानी जो नहीं, उस वाले में हमने नहीं की बात नहीं की है, एक में भी नहीं का नहीं आया था, तो इसलिए हमने नहीं नहीं लगाया, मतलब नॉट नहीं लगाया, और इसमें हम WH भी लगाएंगे। तो ऐसे हम और एग्जांपल लेने वाले हैं। तो ये रहे एग्जांपल, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए। अब इसका आप हाँ या ना में तो जवाब नहीं दे सकते। अब वो पूछ रहा है तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे हाँ ना, तो आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे कि मैं इस कारणवश नहीं गया, मैं इस कारण से नहीं गया, तो इसलिए इसका हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा, तो इसमें हम WH का प्रयोग करेंगे। तो अब इसका बनाते हैं। तो पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वाई, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, तो यहाँ पे आप वाई लिख दोगे। ये WH यानी जैसे क्यों, कैसे, ये सब WH फैमिली में आता है, ये क्वेश्चन पूछने वाले वर्ब होते हैं। तो उसके बाद क्या चाहिए, डिड, तो डिड आप लिख दो, यहाँ पे डिड लिख दो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, यानी आप इसमें सब्जेक्ट हो। उसके बाद आएगा नॉट, तो देखते हैं किस में नहीं का प्रयोग हो रहा है, तुम वहाँ
तुम वहाँ क्यों नहीं गए, यानी नहीं का प्रयोग आ रहा है ना, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, तो नॉट का भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम नॉट भी लिख देंगे। उसके बाद है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, तो वर्ब है इसमें जाने की बात हो रही है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे गो, तो गो लिख दोगे। अब यहाँ पे आप टू का प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वहाँ, वहाँ तुम क्यों नहीं गए, वहाँ की बात आ रही है, तो वहाँ के लिए आप देयर का प्रयोग करते हो। तो बन गया आपका वाई डिड यू नॉट गो टू देयर, तो बन गया। तो उसके बाद का हमारा एग्जाम्पल ये रहा, क्या वह आज स्कूल नहीं गई। इसका इंग्लिश आप खुद बना सकते हैं, तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश बना के मुझे देंगे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको इंग्लिश की ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे।